हमें फाइंड क्या करने के लिए कहता है? 31वां हाँ, 31वां पर। लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या है? A11, ठीक है ना? A11 इक्वल टू 38 और A16 इक्वल टू 73। तो हम ऐसे बनाएंगे इसको। पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। A11 इक्वल टू कुल कितना दिया हुआ है? 38। 13। और A11 इक्वल टू 38 है रे। यस सर। और A16 इक्वल टू कुल कितना दिया हुआ है? 23। 23। तो हमें निकालना क्या है? A31 इक्वल टू 1 है ना बच्चों? यस सर। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। हम इसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि बताए थे ना, उस विधि से देखेंगे। चाहे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। पहले इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? A11 इक्वल टू कितना होगा? 30। इसका फार्मूला क्या होगा? A प्लस 10 होगा। होगा क्या नहीं? यस सर। समीकरण 1। फिर इसी तरह से देखते हैं A16 का। A16 इक्वल टू कुल कितना है? 73। तो A प्लस कुल कितना थी? 15D। हाँ, 15D इक्वल टू कितना हुआ? 73। समीकरण 2। अब सिंपल इससे निकाल लो। क्या करना है? समीकरण 2 और समीकरण 1 या 2 में सब्ट्रैक्ट कर दो। एक 15 है यहाँ, तो 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, अच्छा रहेगा। 2 माइनस 1। समीकरण 2 को 1 में हमने सब्ट्रैक्ट किया। कैसे लिखेंगे? A प्लस 15D ये लिख लिए। पहले हमने 2 लिया था, इसलिए 2 लिख लिया। माइनस में क्या लिखेंगे? A प्लस 10D ये है ना बच्चों? और दोनों को मैंने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। इधर 73 और इधर कितना है? 38। अब देखो इसको सॉल्व करो। A प्लस 15D प्लस माइनस A प्लस माइनस 10D। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचना चाहिए? 13 में 8 गया 5, ठीक है। और ये बचेगा 4 ही बचेगा। यस सर। नहीं, 3 बचेगा लग रहा है। 3 बचेगा मेरे? 3 जाएगा। 35 प्लस 1 समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये और ये क्या होगा? कट जाएगा। कितना बचेगा? 5D। 15 में 10 चला गया, 15D में 10 D चला गया, 5D इक्वल टू 35। अब D इक्वल टू कुल कितना हो जाएगा? 35 बटे 5 इक्वल टू 7। यहाँ हमने देख लिया। D इक्वल टू कुल कितना निकल गया बच्चों? 7 निकल गया। बहुत अच्छा। अब D का मान किसमें बैठाएंगे? D का मान समीकरण 1 में हाँ बैठाने पर रखने पर चलो 1 में हम देखते हैं 1 कहाँ है। 1 A है, तो किसका मान बैठा रहे हैं? D का। A को ये रहने देते हैं, प्लस 10 हो गया। D का वैल्यू कुल कितना है? 7 इक्वल टू कुल कितना आया? 38। A इक्वल टू कुल कितना हो जाएगा? 70। 38 और 10 बचे 70। देख रहे हो गलत हो रहा है क्या? नो गलत सर। तो नहीं होना चाहिए, नहीं। सही चल रहा है। तो A इक्वल टू कुल कितना हो जाएगा बच्चों? इसको सब्ट्रैक्ट करो। 10 में 8 गया, 2 बचा। 3 में 3 गया, 3 बचा। लेकिन यहाँ क्या होगा? A इक्वल टू -32। यहाँ तक समझ में आ गया? अब निकल गया हमारा D भी निकल गया और A भी निकल गया। हमें क्या निकालना है? A31। अब क्या लिखते हैं हम? A31 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 30D। A का वैल्यू कुल कितना होगा? -32 है ना, प्लस 30 गुना D का वैल्यू कुल कितना होगा? 7। चलो 7 लिखते हैं। अब ये कुल कितना होगा? 32 प्लस 1 कुल कितना होगा? 7 210 होगा ना? यस सर। अब ये सब्ट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा से 10 में 2 गया तो कितना बचेगा? 8 बचा। इधर देखो 10 में 2 गया तो कितना बचा? 8 बचा। इधर के लिए 10 में 3 गया तो कितना बचेगा? 7। यहाँ पे कुल कितना बचा? यहाँ पे कुल कितना बचा? 1। तो 1 होगा क्या नहीं? तो ये 31 इक्वल टू कितना होगा? 78। यही तुम्हारा आंसर है। देख लो अपना आंसर सही है क्या?